बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एमए इंग्लिश पार्ट 2 के पेपर नंबर 1 पोइट्री के पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। जैसा कि क्लासिकल इस पोइट्री के पेपर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, ए एंड बी। पार्ट ए में क्लासिकल पोइट्स हैं और पार्ट बी में मॉडर्न पोइट्स हैं। पार्ट ए में आपने विलियम ब्लेक को ज़रूर इसके क्वेश्चंस को आपने शामिल रखना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। विलियम ब्लेक की जितनी भी पोइम्स हैं वो दो हिस्सों में आ जाती हैं। कुछ पोइम्स जो उसने अपनी अर्ली लाइफ में लिखी थी, जब लंदन में वो आया और उसे लोगों की हिपोक्रेसी और उनकी करप्शन के बारे में इल्म नहीं था, तो जिस तरह से अपेरेंटली उन्हें लोग नज़र आते थे तो उसने वो लिखी। और जब उसे एक्सपीरियंस हुआ और लोगों की असलियत का पता चला, अथॉरिटीज़ की असलियत का पता चला, तो उसने जैसे होली थर्सडे 1 उसकी सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में आती है और होली थर्सडे 2 उसकी सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में आती है, क्योंकि स्टेट ऑफ इनोसेंस में उसे पता नहीं था कि ये जितने भी ऑर्फनेज हैं, यतीम खाने हैं, इसमें जो बच्चों को इतनी खूबसूरती से रोज़ाना हर थर्सडे को ले जाया जाता है और डोर टू डोर जाके वो आर्म्स इकट्ठा करते हैं, यानी पैसा इकट्ठा करते हैं। तो बाद में उसे समझ में आया कि ये जो अथॉरिटी है ये सारा पैसा इन बच्चों पे खर्च नहीं करती, बल्कि वो ख़ुद इसे खा जाते हैं। तो फिर उसने होली थर्सडे 2 लिखा। तो इस तरह से उसके तकरीबन ऐसी उसकी पोइम्स दो हिस्सों में बट जाती हैं। कुछ ट्विन्स हैं और कुछ पोइम्स उसने अलग से लिखी हुई हैं। तो अब जब आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो उसकी तमाम जितनी भी पोइम्स हैं उन सब में से कोई ना कोई कोटेशन आप लिख सकते हैं, जिसमें आप यही बताएंगे कि उसने सॉन्ग ऑफ इनोसेंस को उस वक्त लिखा जब वो सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में समझता नहीं था, और जब उसने एक्सपीरियंस कर लिया तो फिर उसने करप्शन और अथॉरिटी के बारे में और सोशल इनजस्टिस के बारे में उसने शिकायत की, क्रूअलिटी के बारे में उसने शिकायत की। तो उसमें फिर उसने ये लिखा। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको ये, वैसे तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन पेपर में आता है, लेकिन अगर ये ना आए तो उसकी किसी एक पोइम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाता है। उसकी तमाम पोइम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपने ये दो क्वेश्चन इसके प्रिपेयर करने हैं। एक तो आपने कंपेयर करना है इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस को, दूसरा आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन विद थीम्स एंड सिम्बल्स आपने उसको तैयार कर लेना है। सेकंड पॉइंट जो आपने करना है वो एस.टी. कॉलरिज है। एस.टी. कॉलरिज का जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो है एलिमेंट ऑफ सुपर नेचुरल, यानी जो उसने सुपर नेचुरल इमेजरी का इस्तेमाल किया है एंशिएंट मरीनर में, कुबला खान में। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है और ये क्वेश्चन मुख्तलिफ़ तरह से आता है, जैसे एक्सप्लेन विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये भी इसी में आता है। तो आपने इसकी एस.टी. कॉलरिज की एंशिएंट मरीनर, कुबला खान और ओड टू डिजेक्शन, ये तीनों पोइम्स का क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस तरह से प्रिपेयर करना है कि इसके अंदर जो थीम्स हैं, इसके अंदर जो सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता हो, तो फिर उसके बारे में यही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपने जॉन कीट्स करना है। जॉन कीट्स का जो एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन जॉन कीट्स एज अ पोएट ऑफ ओड्स, या जॉन कीट्स के जितने भी ओड्स हैं उसमें से किसी एक का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाता है। या अगर आपने इन ओड्स का क्रिटिकल एप्रिसिएशन प्रिपेयर किया हुआ है तो आप बाकी तमाम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसका ये बनता है कि एक्सप्लेन कीट्स एज एन एस्केपिस्ट, या आप उसे कह सकते हैं कि एज अ रोमांटिक पोइट या एज अ पोइट ऑफ ब्यूटी। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसका ये भी बनता है कि जॉन कीट्स वाज अ ग्रीक, या आप ये कह सकते हैं कि हेलेनिज्म इन जॉन कीट्स। और एक क्वेश्चन इसका हाइपीरियन में से बनता है
कि थीम्स ऑफ हाइपीरियन। तो इस तरह से ये जॉन कीट्स के तमाम क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे और इस क्लासिकल सेक्शन में से आपने कोई से 3 पोइट ज़रूर प्रिपेयर करने हैं और जो भी 3 पोइट आप सिलेक्ट करें उनकी तमाम पोइम्स को फुल्ली प्रिपेयर करें और जो अप टू डेट पेपर्स हैं उनमें इन्हीं पोइम्स इसी पोइट्री में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कैसे करने हैं। उसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं, तो इसमें आपने फ़िलिप लार्किन को ज़रूर प्रिपेयर करना है। फ़िलिप लार्किन की जो पोइम्स हैं बहुत आसान हैं, कॉलोकियल स्टाइल में यानी एवरीडे लैंग्वेज के स्टाइल में, इजी डिक्शन में लिखी गई हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो इसकी पोइम्स भी आप कंप्लीटली सारी प्रिपेयर करेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स ऑफ फ़िलिप लार्किन्स पोइट्री या फ़िलिप लार्किन एज़ आ मूवमेंट पोइट। असल में फ़िलिप लार्किन जो था उसकी पोइट्री में सिंबलिज़म का इस्तेमाल बहुत कम था, इसलिए उसको एंटी मॉडर्न भी कहा जाता है। जिस पे क्वेश्चन आ जाता है कि लार्किन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मॉडर्न, तो इसमें भी आपने तमाम पॉइंट्स का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है और उसके थीम्स को अच्छी तरह से करना है और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो बुक के एंड पे दिए होते हैं उनको देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन के आंसर को देना है, क्योंकि असल में तमाम स्टूडेंट्स को पोइम्स का भी पता होता है, थीम्स का भी पता होता है, लेकिन होता ही है कि वो क्वेश्चन का सही आंसर करना समझ नहीं पाते। तो आपने जो बुक के एंड पे सॉल्व क्वेश्चन होते हैं या अगर आपके पास कोई अच्छी सी नोट्स हैं उनके अंदर क्वेश्चन की असाइनमेंट्स बनी होती हैं, तो आपने वो तरीका देखना है कि इसका क्वेश्चन का अगर आपसे इस तरह पूछा जाता है तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है और कम से कम पोइट की जो पोइटिक लाइंस होती हैं, जो वर्सेस होती हैं, उनकी 4, 5, 6 आपने उसमें कोटेशंस के तौर पे ज़रूर लिखना है और इस तरह से आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी में से आप कोई एक पोइट और ज़रूर प्रिपेयर कर लें। मसलन टेड ह्यूज़ एक ऐसा पोइट है कि जिसके हर साल क्वेश्चन आते हैं और टेड ह्यूज़ की भी तमाम पोइम्स आपने प्रिपेयर करनी है, उनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन जिसमें थीम, सिंबलिज़म सब कुछ आ जाता है। तो इसका एक मशहूर क्वेश्चन जो रिपीट होता है वो है एनिमल इमेजरी इन टेड ह्यूज़ या थीम ऑफ वायलेंस, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी थॉट फॉक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट मॉर्निंग, यानी इसकी तमाम पोइम्स में से आपको जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आता है। तो इस तरह से पोइट्री के पेपर में आपने कुल 5 पोइट आपने प्रिपेयर करने हैं और अगर आप सिर्फ 5 पोइट प्रिपेयर करें लेकिन उन्हें अच्छी तरह से करें, उनकी तमाम पोइम्स के क्रिटिकल एप्रिसिएशन प्रिपेयर करें और यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करने का तरीका सीख लें, तो आपका पूरा पेपर बहुत अच्छे से हल हो जाता है। ये पेपर थोड़ा लेंथी होता है, अपनी स्पीड अच्छे से आपने रखनी है और इसमें आपने क्वेश्चंस के लिए जो पेजेस हैं उनको डिवाइड करके करना है, इक्वली वेटेज देनी है आपने नंबर ऑफ़ पेपर को, नंबर ऑफ़ पेजेस को। तो इस तरह से आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं और कोटेशंस आप ज़रूर लिखिए और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को करते हुए भी ध्यान से, उसके लिए एक वीडियो मैंने अपने इसमें अपलोड की हुई है मेरे चैनल में, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और ये तमाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।